आइए आज श्रद्धांजलि स्वरूप हम सब स्वर्गीय रतन टाटा, जो रतन नवल टाटा के नाम से जाने जाते थे, कुछ पर्सनल पलों यानी व्यक्तिगत पलों और कार्यों को याद कर दिवंगत आत्मा के प्रति स्नेह और आदर दिखाएं और हम जाने बिजनेस टाइकून रतन टाटा के जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को। दोस्तों, रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनकी परवरिश दादी नवाज बाई टाटा ने की थी। रतन टाटा अपने दादी के बेहद करीब थे। यूं तो रतन नवल टाटा किसी जानकारी के मोहताज नहीं है। रतन टाटा का दूसरा नाम ही काम था, प्रोग्रेस था, डिसीजन था, आगे बढ़ना था और देश हित और जनहित में काम करना था। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना आवश्यक है जो कॉमन लीग से हटकर है। मित्रों, वैसे तो उनकी कई उपलब्धियां हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगा। आपने टीसीएस के बारे में तो सुना ही होगा। टीसीएस मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी यानी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा देने वाली एक अग्रणी कंपनी है, जिसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के साथ काफी संख्या में रोजगार का सृजन किया है। एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊंगा मित्रों, फोर्ड कंपनी से रिलेटेड। रतन टाटा 1999 में बिलफोर्ड को अपनी इंडिका कार कंपनी बेचना चाहते थे। उस पर बिलफोर्ड ने तंज कसा कि जब पैसेंजर कार आपको बनाने का अनुभव नहीं आता था तो बचपना क्यों किया। बात दिल को चुभ गई, फिर कंपनी टाटा ने नहीं बेची। किंतु मित्रों, नियति से बड़ा मानव नहीं है। ठीक 9 साल बाद फोर्ड कंपनी की हालत खराब हो गई। वे टाटा के शरण में गुहार लगाने आए। तब टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर फोर्ड पर एहसान कर बेइज्जती का जवाब दिया। मित्रों, तीसरी बात है, देश के लिए सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लेकर 2008 में टाटा आए थे, जो लखटकिया कार के नाम से फेमस हुई थी। दोस्तों, रतन टाटा का कुत्तों से प्रेम जगजाहिर है। उन्होंने कुत्तों के लिए मुंबई में 5 मंजिला अस्पताल बनवाया, 165 करोड़ खर्च के लागत से बनवाया। एक वाक्य का जिक्र तो यहाँ बनता है मित्रों। रतन टाटा को उनके बेमिसाल परोपकार के लिए ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में सम्मानित किया जाना था, पर आखिरी समय में उनका पालतू कुत्ता बीमार हो गया। टाटा ने तुरंत उस समय प्रिंस चार्ल्स को फोन किया और खेद व्यक्त किया कि वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अपने बीमार कुत्ते को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। डॉग्स के प्रति उनका प्रेम गजब का था, चाहे स्ट्रीट डॉग्स क्यों न हो। दोस्तों, कोविड काल में रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता की। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि यह कठिन चुनौती का दौर है और इस समय आवश्यकता अन्य समय से अधिक है। मित्रों, ऐसे थे हमारे रतन टाटा। जरा उनके लव लाइफ के बारे में भी थोड़ा जिक्र हो जाए। मित्रों, सिमी ग्रेवाल ने साल 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वे रतन टाटा के साथ रिलेशनशिप में रही थीं। वे दोनों करीबी दोस्त बने रहे। उनका रोमांस शादी तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, टाटा को जिंदगी में और 4 बार प्यार हुआ था, पर शादी के करीब पहुंचकर शादी नहीं हो पाई। तो रतन टाटा एक पुराने इंटरव्यू में बताते हैं कि लॉस एंजलिस अमेरिका में उनको प्यार हो गया और उन खास महिला से शादी करने वाले थे। 1962 की बात है। रतन टाटा जी की दादी बीमार हो गई और उनको भारत आना पड़ा। उसी वक्त 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के चलते महिला भारत नहीं आई और अमेरिका में किसी और से शादी रचा ली। फिर तो उनका कहना था कि उनकी शादी न करने का निर्णय गलत नहीं था, शायद शादी से चीज़ें और ज़्यादा जटिल हो जाती। अंततः मित्रों, बिजनेस टाइकून और नेशनल आइकन, सहज और सरल स्वभाव के रतन नवल टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। टाटा ग्रुप में सबसे युवा जनरल मैनेजर शांतनु नायडू जीवन के आखिरी पड़ाव पर उनके बेहद करीब थे। दोस्तों, इस शिष्य गुरु का रिश्ता 2014 में शुरू हुआ था। कुत्तों के प्रति साझा जुनून ने रिश्ते को और गहरा कर दिया। शांतनु नायडू के मुताबिक रतन टाटा उनके लाइट हाउस थे। नायडू टाटा को मिलेनियल डम्बलडोर बताते थे। अपने रिश्ते की तुलना हैरी पॉटर और उनके गुरु प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर से किया था। मित्रों, 2008 में दिवंगत रतन टाटा को पद्म विभूषण से नवाजा गया था।
हम सबकी प्रार्थना है कि देश उनको, उस रत्न को, उस टाटा रत्न को भारत रत्न से नवाजे। आपका क्या कहना है दोस्तों? जय हिंद दोस्तों।